गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में ऑनलाइन स्टडी विद पंकज के साथ। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सो डेट। सो डेट का यूज कई प्रकार से कई सेंटेंस में आपने देखा होगा। वाक्यों में देखते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं, इंग्लिश के पेपर में कई जगहों पे सो डेट का यूज आता है। सो डेट को चेंज इनटू टू टू करके भी आता है। सो डेट को कई जगहों पर एक साथ जोड़कर भी यूज करने को आता है और कभी कभी दो वाक्यों को जोड़कर एक साथ लिखने में भी यूज करने को आता है। तो सो डेट एक्चुअल में होता क्या है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सो डेट का यूज हम उन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने में करते हैं जिन वाक्यों में बीच में इतना, इतनी, इतने इस तरह के शब्द आए और उसके बाद कोई सेंटेंस देन की लगाकर दूसरा सेंटेंस आता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बोल के बताता हूं, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। तो वह इतना, इतना जो आया है वह हमारे वाक्य में आ चुका है। कि चल भी नहीं सकता, की जो आया है वो भी आ चुका है। तो इस हिंदी वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सो डेट का यूज करते हुए ट्रांसलेशन इसका करेंगे। तो इसका किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सो डेट डेस डेट, डेट डेस इसलिए लगाया है ताकि आप सेंटेंस जब जोड़ें तो समझ जाएं। सबसे पहले नंबर इसका रूल समझ लीजिए। यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यदि मॉडल में बात की गई है, मॉडल का कोई सेंटेंस है तो मॉडल लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे लगाते हम सो। सो लगाया जाता, वो बेसिकली लगाया जाता इतने के लिए। सो का यूज जो किया जाता वो इतने के लिए किया जाता। प्लस वर्ब फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब दी है, यहां पे वर्ब फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस मतलब जो भी फर्स्ट सेंटेंस है भाई इतना कमजोर है, तो कमजोर जो वर्ब है वह फर्स्ट सेंटेंस की। इसके बाद में हम लगाएंगे सो के बाद में डेट। इसके बाद में हमारा जो भी सेंटेंस होगा उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग या फिर मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो भी दिया हो उसको लिख देते हैं। तो इसमें भी वही रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा रूल आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब इसके हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको यही रूल बहुत इजी लगेगा। जैसे कि एक हिंदी में वाक्य हम लिखकर देखते हैं, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। राइट, चल नहीं सकता है। तो इसमें देखिएगा आप, इतना, इतनी, इतने आ गए। तो जिन हिंदी वाक्यों में इतना, इतनी, इतने जैसे शब्द आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने में हम सो डेट का यूज करते हैं। तो वह इतना कमजोर है, तो इतना के लिए हम क्या यूज करते हैं, इतना के लिए हमारा सो यूज होता है। इतना के लिए क्या यूज होता है, सो। और की के लिए क्या यूज करते हैं, डेट। तो आप समझ ही गए होंगे। सब्जेक्ट ये आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी क्योंकि किस टेंस में बोला गया उसका पता लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। कमजोर वर्ब है तो हमारी ये वर्ब है। और इतना के लिए हम क्या लिख देंगे, सो। और इसके बाद वर्ब, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। देन डेट लिखेंगे क्योंकि की जगह पे क्या लिखेंगे, डेट। और सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस लिख देंगे। तो अभी मैं या तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ सेकंड सेंटेंस, या मैंने आपको बता दिया सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करके देखिएगा। वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर, पहला सेंटेंस हमारा ये है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। ठीक है, ही इज, ही इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सो लगाइए। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक मतलब वह इतना कमजोर है
की के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट। कि वह चल नहीं सकता, तो इसमें वह जो है वो दिया नहीं है, लेकिन हमें इस सेंटेंस में देखना है सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वह। तो वह के लिए हम ही, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। चल नहीं सकता, ये टेंस नहीं है, ये मॉडल है। सकता, सकती, सकते, जो आपने पिछली वीडियो में देखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ही कैन नॉट, चलने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती वॉक। एल साइलेंट रहता है इसमें, इसे पढ़ा जाता है वॉक। ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस रूल से ज्यादा आप इससे समझने का कोशिश कीजिए। इस रूल से ज्यादा आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। आप ये सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे, आइए समझिए। ही इज सो वीक, यहाँ पे समझिए, ही इज सो वीक मतलब वह इतना कमजोर है। डेट की, ही कैन नॉट वॉक। तो आप इतने में तो समझ ही गए होंगे अब सो डेट का यूज कैसे करना है। सो डेट, सो और डेट का यूज कहां करना है, पहला सेंटेंस लिखेंगे, उसी में जो इतना इतनी आया है उसकी जगह हम सो लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखेंगे उससे पहले जो की आया है उसकी जगह हम डेट लिख देंगे। राइट, सेंटेंस सिंपल है। सेंटेंस किसी भी टेंस के मॉडल्स के हो सकते हैं, दो प्रकार के सेंटेंस होंगे जो जुड़े हुए होंगे, लेकिन इतना और इतनी की जगह हमें सो का यूज करना है। डेट डेस किस लिए है, वर्ब दी होगी कोई ना कोई। डेट किसके लिए, की लगाकर सेकेंड सेंटेंस को जोड़ा गया, तो उसके लिए हम डेट का यूज करते हैं। तो यहां से आप समझेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये सारा का सारा याद करने में आपको बहुत समय लग सकता है। वो तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया ताकि आप लोग फिर भी अगर इससे समझ में नहीं आता तो आप इससे समझें। नहीं तो मेरा ये मानना है कि आप रटे ना, सिर्फ समझे वाक्यों को, क्योंकि इंग्लिश रटने वाली भाषा नहीं है, इंग्लिश जो है सीखने वाली भाषा है। जितना आप खुद से सीखोगे, जितना आप वाक्यों को ट्रांसलेट करते हुए सीखोगे, उतनी अच्छी इंग्लिश पे आपकी पकड़ होगी। तो ही इज सो वीक, सो मतलब इतना, तो आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ही इज सो वीक मतलब वह इतना कमजोर है। डेट मतलब की, ही कैन नॉट वॉक वह चल भी नहीं सकता। तो इस तरीके के आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि इतनी सर्दी थी कि हमें खेल बंद करना पड़ा। इतनी सर्दी थी कि हमें खेल बंद करना पड़ा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम ठंड में खेल रहे हैं, लेकिन सर्दी ज्यादा पड़ने से वह खेल बंद करके घर भी आ जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं। इतनी सर्दी थी कि हमें खेल बंद करना पड़ा। राइट, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझिएगा। इतनी सर्दी थी, सर्दी मौसम का बोध हो रहा है, और मौसम का बोध जहां भी होता है वहां सब्जेक्ट के क्या यूज होता है, इट। यूज ऑफ इट वाली वीडियो में आपने इट का यूज सीखा था। सर्दी, गर्मी, मौसम, ऋतुओं आदि के बारे में जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम इट का यूज करते हुए बनाते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखी वीडियो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो पे जाके जरूर देखिएगा इट का यूज कैसे करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, इट थी, थी मतलब पास्ट। इट वाज इतनी के लिए, सो सर्दी के लिए, कोल्ड। इट वाज सो कोल्ड, की के लिए, डेट हमें खेल बंद करना पड़ा। वी पास्ट में ही बात की गई है, तो वी हैड टू स्टॉप गेम। अब आप बोल रहे होंगे ये कौन सा काल खंड का कौन सा भाग है, पास्ट का कौन सा टेंस है। तो ये पास्ट का टेंस नहीं है, जो मैंने आपको यूज ऑफ हैड टू, हैज टू, हैव टू पढ़ाया था उसका यूज है। एक प्रकार से ये मॉडल है जो हमने पढ़ा था ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू। उसकी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में जाकर हैड टू, हैज टू, हैव टू, टाइटल भी आपको दिया हुआ है, थंबनेल पे ही आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको ये सेंटेंस बनाना कोई भी कठिन नहीं लगेगा। तो वी हैव टू स्टॉप द गेम। राइट, इट वाज सो कोल्ड दैट वी हैड टू स्टॉप गेम, हमें खेल बंद करना पड़ा। ठीक, ये तो होगा सो डेट का यूज। अब सो की जगह कभी कभी हम जो है सच का यूज भी करते हैं, सच डेट। सो की जगह कभी कभी हम सच का यूज भी करते हैं। तो सच डेट मीन्स क्या होता है,
सच डेट का कब यूज किया जाता है, तो इसको हम आगे देखते हैं। आइए